तो QSC 1 का लेक्चर नंबर 18 आज डिज़ायर्ड एक्यूरेसी इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क ये टॉपिक है। निर्माण कार्य के अलग अलग आइटम में मेज़रमेंट में कितनी एक्यूरेसी रखनी है। हालांकि पिछले लेक्चर में इस बारे में थोड़ा सा बताया था, अभी उसका डिटेल वर्जन है। इधर उल्टे हाथ की तरफ एक चित्र दिख रहा है। निशानेबाजी प्रतियोगिता में इस प्रकार के बोर्ड रहते हैं जिसके ऊपर तीरंदाजी से निशाना लगा के प्रतियोगिता होती है। इसमें ये जो बिंदु दिख रहे हैं ये निशाने हैं। एक बाएं हाथ की तरफ खिलाड़ी, एक दूसरा बोर्ड दाएं हाथ की तरफ, उसमें खिलाड़ी नंबर 2 उसने ये निशाने लगाए। मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन दो शब्दों के बीच का अंतर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो निशाने हैं उनके बीच में गैप अधिक है। निशाने चूके काफ़ी हैं, लेकिन एवरेज अगर इन निशानों का निकालें, इन सारे निशानों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस बोर्ड के सेंटर के पास ही आएगा। ये जो बीच का बिंदु है इसके पास ही आएगा। इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जितनी भी रीडिंग्स, अगर ये मेज़रमेंट का निशाने की जगह मेज़रमेंट होता तो बीच में से जितनी दूरी पर निशाने लगे हैं उतना मेज़रमेंट में एरर है। तो इसको आप इस वे में ले सकते हो कि इसमें एरर ज़्यादा आ रही है, लेकिन इन सब का रीडिंग का एवरेज अगर लें तो वो सेंटर के पास आ रहा है, यानी एक्चुअल रीडिंग के पास आ रहा है। और राइट साइड में देखो, निशाने लगाए एकदम पास निशाने लगाए, लेकिन सभी गलत हैं। एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी होती तो यहाँ पे बीच वाले गोले में लगते निशाने कहीं और ही लग रहे हैं, लेकिन सारे निशाने पास हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये निशानेबाज के अंदर प्रिसीजन है, इसके निशाने में प्रिसीजन है। प्रिसाइज या प्रिसीजन मतलब बारीकी। इसके निशाने, जो पहला निशाना है उसके पास ही दूसरे निशाने हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। अगर क्रिकेट में देखें तो एक बॉलर है जो जैसे 3 स्टंप रहते हैं, तो एक बॉलर जो स्टंप से 1.5-2 फुट लेफ्ट में डाल रहा है, फिर 1 आध फुट राइट में डाल रहा है, वाइड हो गई, फिर 1 आध बाउंसर डाल रहा है, एक यॉर्कर डाल रहा है, तो ठीक है, लगभग उसने विकेट के आसपास ही बॉल डाली, लेकिन तो उसकी एक्यूरेसी अधिक है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। लेकिन एक बॉलर है जो वाइड बॉल डाल रहा है, लेकिन सारी की सारी यॉर्कर और सभी एक ही पॉइंट पे टप्पा खा रही हैं, तो वो एक्यूरेट बॉलर नहीं है क्योंकि सारी वाइड बॉल है, लेकिन उसके अंदर प्रिसीजन है, वो एक ही टप्पे पे बार बार बॉल डाल रहा है। ये अंतर रहता है। मेज़रमेंट शीट को भरने के लिए जो भी CO है वो प्राप्त होगा। और लर्निंग आउटकम, इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू लिस्ट डिज़ायर्ड एक्यूरेसी इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। निर्माण कार्य के अलग अलग आइटम में कितनी एक्यूरेसी की आवश्यकता है मेजरमेंट में, वो आप बता पाओगे। तो अलग अलग आइटम में एक्यूरेसी की आवश्यकता को अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम में नपती होती है, जैसे पिछले बताया था आपको पिछली क्लास में। किसी में एरिया रहता है पुताई की तरह, किसी में रनिंग मीटर रहता है। तो क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम। किसी भी आइटम की क्वांटिटी को कैलकुलेट करके प्राप्त करना में कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है, will naturally depend upon its unit of measurement and its rate।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मेज़रमेंट की यूनिट क्या है और उसका रेट कैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यूनिट मान लो मिलीमीटर्स में है, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट मान लो मिलीमीटर में, तो एक्यूरेसी अपने आप ही ज़्यादा हो रही है। और उसका रेट कैसा है? अगर रेट हज़ार में चल रहा है तो रेट में भी एक तरह से एक्यूरेसी कम है। अगर कोई आइटम बहुत महंगा है जैसे कंक्रीट, तो उसमें एक एक सेंटीमीटर की दूरी नापने से गलती अगर कर दे कोई, तो उसका आउटकम जो होगा, मतलब जो डिटेल एस्टीमेट बनेगा, उसमें जितना भी मालूम पड़ेगा हिसाब लगाने के बाद कि कितना खर्चा आ रहा है, उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। और अगर कोई सस्ता आइटम है तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर भी दिया, 1-2 सेंटीमीटर की एरर, तो डिटेल एस्टीमेट में जो रुपए कितने लग रहे हैं, लागत की जो हिसाब लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर अपन काजू खरीदने जाते हैं, बादाम खरीदने जाते हैं जो महंगा है, घी खरीदने जाते हैं, तो तराजू में तौलने वाला बड़े बारीकी से तौलेगा, कोशिश करेगा कि थोड़ा बहुत भी 5-10 ग्राम भी ज़्यादा ना तुल जाए। 1 किलो अगर लिया है तो 1 किलो 1 ग्राम हो जाए तो वो बस रोक देगा, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो जाएगा तो वापस निकाल लेता है वो। और यही अगर अपन आलू खरीदने जाएं, मान लो आलू का भाव सस्ता है, 10 रुपये किलो चल रहा है, तो वो एक आध आलू ज़्यादा भी हो जाएगा तो उस उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तौलने वाला ऐसे ही तौल के दे देगा। तो मेज़रमेंट में कितनी एक्यूरेसी रहती है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आइटम कितना महंगा है। जैसे सोना बहुत महंगा है, गोल्ड, तो उसको मेज़र करने के लिए, उसकी क्वांटिटी, उसका वज़न तौलने के लिए बहुत प्रिसाइज वेटिंग मशीन रहती है, उसको वेइंग मशीन बोलते हैं, वज़न तौलने की मशीन। कभी जाना किसी सोनार के और देखना कैसे वो तौलते हैं, बहुत बारीक नापने का तरीका रहता है उनका, डिजिटल मशीन रहती है। अगला बिंदु है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट स्लैब व्हेन measured up to an accuracy of 0.005 मीटर will give better accuracy। हाँ, ये तो बहुत आसान एग्जांपल है। कोई कंक्रीट की स्लैब है, उसकी डेप्थ अगर नापनी है और 0.005 मीटर तक की एक्यूरेसी से अगर उसकी डेप्थ नाप रहे हो, तो स्वतः ही उसके वॉल्यूम के कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बेटर मिलेगी। 0.005 मीटर कितने मिलीमीटर होते हैं? अगर आपको ये बताने में कि 5 मिलीमीटर होते हैं, ये बताने में अगर आपको 1 सेकंड से ज़्यादा का समय लग रहा है, तो आप समझ जाओ आप प्रैक्टिस में नहीं हो। और फिर अगर उम्मीद करते हो कि जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तैयारी करेंगे, तो भूल जाओ। और अगर चाहते हो ऐसा करना, तो अपने आप को सही शेप में लाओ, दिमागी रूप से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस में रखो, यूनिट में लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब टॉलरेंस, मेज़रमेंट और कैलकुलेशन में कितना टॉलरेंस रखते हैं या कितना होना चाहिए। ये टॉलरेंस शब्द मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया कि एक आलू मान लो 20 ग्राम का, 30 ग्राम का अगर ज़्यादा भी चढ़ा दिया उसने, आलू को तोलने वाले ने, तो भी वो इग्नोर कर देगा उस चीज़ को। लेकिन अगर 50 ग्राम से अधिक चढ़ गए आलू 1 किलो में, तो हो सकता है आलू वाले को लगे कि अरे नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो उसको फिर वो वापस से कम करके या बड़ा आलू हटा के छोटा आलू रख के कुछ भी करके वो वज़न को 1 किलो के आसपास लाने की कोशिश करेगा। तो ये कह सकते हैं कि फिर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, नहीं चल रहा, उसको मानसिक रूप से लग रहा नहीं है, इतना तो नहीं मैं मानूंगा। तो टॉलरेट करना, अगर कोई टॉलरेट कोई चीज़ हो रही है तो मतलब उस चीज़ को वो इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। और अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब नहीं 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 नहीं, नहीं इसको एक्यूरेट करो, इतना नहीं चलेगा। तो वॉल्यूम में 0.01 मीटर क्यूब तक का टॉलरेंस चल जाएगा।
इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम नापना है तो 0.01 मीटर क्यूब तक की एक्यूरेसी का नापना है। अगर नापने में गलती कर दी और अगर 0.01 मीटर क्यूब का अंतर आ रहा है तो वो टॉलरेंट नहीं करना है। एरिया नापना है तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक की एक्यूरेसी से नापना है। अगर आपने लेंथ और ब्रेड्थ नापी, मान लो 2 मीटर बाय 4 मीटर की दीवार है, उसका एरिया नाप लिया आपने, 2 गुणा 4 हो गया 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन मान लो वो 8 नहीं, वो 8.01 मीटर थी, आपने 1 सेंटीमीटर की चूक कर दी नापने में, तो कितना अंतर आ जाएगा? एक तो आ गया था 2 गुणा 8 करके आ रहा था, 2 गुणा 4 मीटर करके आ रहा था 8 मीटर स्क्वायर, और एक अगर वो 4 मीटर की जगह होती 4.01 मीटर और आपने उसको 4 ले लिया था, तो अगर 4.01 मीटर की अगर दीवार की लंबाई का गुणा करें 2 में तो कितना आएगा? 8.02 मीटर स्क्वायर। तो कितना अंतर आ गया मीटर स्क्वायर में? एक तरफ एरिया आया 8 मीटर स्क्वायर और दूसरी तरफ एरिया आया 8.02 मीटर स्क्वायर। तो 0.02 मीटर स्क्वायर का अंतर आ गया, ये नहीं आना चाहिए। अगर एक्यूरेसी रखनी है तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया 4 मीटर, आपने 4.01 मीटर की लंबाई को 4 मीटर मान लिया, ऐसा नहीं करना है। 4.01 मीटर तक का आपको नापना है। तो ये क्या होता है, छोटी गलती बड़ी हो जाती है। नापने में 1 सेंटीमीटर की गलती करी, लेकिन जब उसको गुणा करोगे और एरिया निकालोगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर की गलती हो जाएगी। इसी तरह से लंबाई में ये RM लिखा है, रनिंग मीटर है, लंबाई 0.01 रनिंग मीटर तक की एक्यूरेसी से नापना है। वजन तोलना है या वजन का अंदाज़ा लगाना है तो 0.001 टन तक की एक्यूरेसी तक नापना है या हिसाब लगाना है। उसके बाद ग्राम्स में नहीं जाना है। ये कितना हो जाएगा, 1 टन में 1000 किलो हैं तो ये 0.001 टन हो जाएंगे 1 किलो। तो 1 किलो तक की एक्यूरेसी का वजन का हिसाब करना है। इसके बाद हर डायमेंशन को 0.01 मीटर के आसपास तक की एक्यूरेसी का नापना है। इसके बाद अगर मान लो वैल्यू आती है 1.3 सेंटीमीटर, कोई भी दूरी आप नाप रहे हो 1.3 सेंटीमीटर, तो उसको नोट डाउन करके क्या लिखेंगे अपन? 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राउंड ऑफ भी करना है तो 0.01 मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई 1.9 सेंटीमीटर की दूरी नापी है तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर 1.5 है तो क्या करना है? तो उसके लिए आखिरी वाली लाइन पढ़ो, ए फ्रैक्शन लेस देन 1/2 इज नेग्लेक्टेड। तो मतलब 0.5 से कम है तो उसे निगलेक्ट कर दो, उसे नज़रअंदाज कर दो। जैसे मैंने बताया 1.3 है, आखिरी का पॉइंट के बाद 0.5 से कम है, 0.3 है तो उसे हटा दो, 1 लिख दो। एंड ए फ्रैक्शन इक्वल टू और मोर देन 1/2 इज कंसिडर्ड एज 1। तो अगर 1.9 है तो उसको 2 लिख सकते हैं। उसी के साथ इसमें लिखा है 1.5 भी अगर है तो भी इसे 2 लिखना है। तो अगर 0.5 है, सेंटीमीटर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं अभी मीटर में नहीं कर रहा हूँ, तो उसे राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हैं। मीटर में मैं बताऊँ तो 0.013 है तो उसे आप 0.01 लिख सकते हो। 0.019 है तो आप 0.02 लिख सकते हो। लेकिन अगर 0.015 है तो उसको भी आप 0.02 लिख सकते हो। तो समरी में कुछ खास नहीं है। एरिया में कितनी एक्यूरेसी रखनी है, 0.01 मीटर स्क्वायर। तो एरिया में, लेंथ में और वॉल्यूम में देखो, याद रखना तरीका, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक एक्यूरेट रखना है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस ऑफ डेसिमल इसको बोलते हैं, सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक एक्यूरेट रखना है।
तो एरिया, लेंथ और वॉल्यूम के लिए तो याद रखने में आसान है 0.01, फिर उसकी जो भी यूनिट है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ है तो मीटर, रनिंग मीटर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, वजन है तो 1 किलो तक का एक्यूरेसी से नापना है। तो टन में चल रहा है मामला तो 1000 से भाग दे दो तो 0.001 टन आ जाएगा। उसके अलावा सारी डायमेंशन मेज़र करोगे, उसको फिर गुणा भाग करोगे तभी लेंथ, एरिया पता चलेगा, वॉल्यूम पता चलेगा, लेंथ तो खैर मेज़र हो जाएगी। तो जैसे वॉल्यूम भी अगर पता लगाना है तो जो तीनों उसकी नापेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, उसमें 0.01 मीटर तक की एक्यूरेसी से नापनी है। ऑल द डायमेंशंस आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। फिर सबसे आखिरी में क्या लिखा है, राउंड ऑफ प्रॉपरली करना आवश्यक है। राउंड ऑफ शुड बी डन प्रॉपरली, जैसा मैंने तरीका बताया। अब इतना पढ़ा है तो एक असाइनमेंट भी कर ही लो। एक शॉर्ट नोट लिखो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड के बारे में इन कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिडक्शन। अगर एक दीवार है उसकी वॉल्यूम निकालना है ताकि ईंटों की गणना कर सकें कितने ईंटों की आवश्यकता है उस दीवार को बनाने में, तो उसमें अगर बीच में खिड़की दे दी तो वहाँ खिड़की में तो ईंट लगाएंगे नहीं। तो जब वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं, दीवार का वॉल्यूम निकालते हैं, तो उसमें वो हटा देते हैं अपन। लेकिन मान लो बहुत छोटी कोई ओपनिंग है, जैसे कि वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर है, उसका अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से एरिया कम है तो उसको नहीं घटाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रूल्स हैं, उसको बताएंगे अगली क्लास में। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बेन दत्ता की किताब पढ़ो, उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।